मैं खुद चली जाऊंगी घर, तुम जा सकते हो। मैंने कुछ कहा तुमसे, तुमने सुना ना? कुछ बोलोगे भी? तुम अब डांस क्यों नहीं करती? मैंने पूछा कुछ तुमसे, डांस क्यों नहीं करती अब? तुम इतना ड्रिंक क्यों करते हो? सवाल के बदले सवाल मत पूछो, जवाब दो। सवाल पहले मैंने पूछा था। पूछा होगा, अब मेरे सवाल का जवाब दो। जवाब दोगे तो ही जवाब मिलेगा। मुझे नहीं लगता ये सही आइडिया है। पिछले 2 साल से ना तो हमने उनसे कोई बात की और ना ही कुछ। हमें कुछ करना चाहिए, एटलीस्ट कोशिश तो करनी चाहिए। नहीं नैतिक, मुझे नहीं लगता कोशिश करके कोई भी फायदा होगा। स्वर्णा किसी की बात समझती ही नहीं है। हैरानी होती है मुझे, इतनी समझदार लड़की थी वो और अब कितनी जिद्दी हो गई है। कोई बात नहीं देवयानी, अगर वो जिद्दी है तो हम भी उसे मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी बेटी का घर फिर से बस जाए, इसके लिए उनके आगे अगर हाथ पैर भी जोड़ने पड़ते हैं ना तो उसमें कोई बुराई नहीं है। पहले भी इसी जिद की वजह से चीजें बिगड़ी हैं दादी। गलती स्वर्णा आंटी की तो है, लेकिन नायरा की भी है। हमें बीती बातें भूल जानी चाहिए और आगे की सोचनी चाहिए। वैसे ही चीजें इतनी बिगड़ी हुई हैं, कहीं बिल्कुल खत्म ना हो जाए। हम सोच रहे हैं कि नक्श और कीर्ति की एनिवर्सरी पर पूरी गोयनका फैमिली को इनवाइट करें। अच्छा, ये उनके जो पाँव में चोट आई है वो कैसे आई है? जी मैंने आपसे कहा ना, वो चलते चलते पैर मुड़ गया उनका। नहीं, आज वाली चोट नहीं, पहले वाली। पहले वाली चोट तो? हाँ, क्योंकि जिस तरह से पाँव में स्वेलिंग हो रही है, मुझे लगता है कि वो पुरानी चोट है। मैं चेक करना चाह रहा था लेकिन उन्होंने एक्सरे नहीं करवाया। आप प्लीज उन्हें कन्विंस कीजिए, क्योंकि अगर एक बार एक्सरे हो जाएगा सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और हम उनका इलाज भी प्रॉपरली कर पाएंगे और मैं भी उनकी पुरानी चोट में भी फर्क पड़ जाए। जी मैं बात करता हूँ उससे। सर, वो मैडम बिल पे करके चली गई जो इनके साथ में थी। What? जी आप प्लीज समझाइए उन्हें। इतनी ढीठ है ये, एक तो पता नहीं रही प्रॉब्लम क्या, ऊपर से ये हरकत हद करती है कभी कभी। हम खुद उन्हें बुलाने जाएंगे। जी थैंक यू सो मच मिस्टर मेहता, पर पापा आ चुके हैं तो आई डोंट थिंक सो हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। थैंक यू। बेटा, तुम्हारी शादी में मैं था नहीं और 2 साल से तुम्हारी एनिवर्सरी हमने ठीक से मनाई नहीं, लेकिन इस बार मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। हाँ, पापा नायरा भी आएगी ना? अननोन नंबर। हेलो, हेलो, कौन बोल रहा है? अरे क्या हुआ पापा, किसका फोन है? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, या तो बोल रहा है लेकिन मुझे सुनाई नहीं दे रहा। मैं कॉल बैक करता हूं। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है भाई? पापा। कौन? हाँ बोलो कार्तिक। नायरा के पैर में चोट कैसे लगी थी पापा? डॉक्टर ने कहा कोई पुरानी चोट है। उससे कई बार पूछा, मैंने उससे जवाब नहीं दिया पापा। डॉक्टर
डॉक्टर के पास क्यों गए तुम दोनों? क्या हुआ नायरा को? कुछ नहीं हुआ उसे, वो ठीक है, बस चलते चलते पैर मुड़ गया उसका। फिर वही चोट लगी राइट पैर में? हाँ राइट पे लगी है, पर बहुत ज्यादा चोट नहीं लगी है। डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, थोड़े टाइम में पेन कम हो जाएगा। पर आपने ऐसा क्यों कहा कि उसी जगह, पहले भी उसी जगह चोट लगी है? पापा पापा क्या हुआ था? उसे चोट कैसे लगी थी? तुम मुझसे पूछ चुके हो ना। जब उसने नहीं बताया, जिसने दर्द सहा है, तो मैं कौन होता हूं बताने वाला? उसी से पूछो उसके दर्द का कारण। पापा पापा क्या हुआ नायरा को? आप उसे अभी फोन कीजिए और पूछिए, अगर कोई जरूरत है तो मैं अभी निकलता हूं मुंबई के लिए। कीजिए उसे फोन। हेलो पापा। प्रिंसेस, तुम्हारे पैर को क्या हुआ? आपको कैसे? वो छोड़ो, ये बताओ हुआ क्या है? कुछ नहीं पापा, वो पैर मुड़ गया था तो स्वेलिंग आ गई है, पर मैंने इंजेक्शन ले लिया है और पेन भी कम है अब। बेटा तुम झूठ तो नहीं बोल रही हो ना? पेन अभी भी है ना? बिल्कुल नहीं पापा, और अब मेरे चक्कर में आप वहां से जल्दी वापस मत आ जाना। मैं ये दर्द झेल सकती हूँ। आपको पता है पापा, पहले भी झेला है। पता नहीं दोनों के बीच क्या हुआ है। साफ साफ किसी ने कुछ नहीं बताया। डोंट वरी पापा, आप चाहें तो अपनी किसी नेबर को वहां पे कह सकते हैं उसका ध्यान रखने के लिए। हम यहाँ पर अपना ये प्लान अच्छे से वर्कआउट करते हैं, क्योंकि अगर वो काम कर गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे चॉकलेट केक खाना है। ले लो, फ्रिज में होगा। कृतिका, वो तुम नीचे गई थी क्या पार्किंग के पास? हाँ गई थी, लेकिन किट्टू की कार नहीं थी वहाँ। अभी वो नहीं आए। मैं उनके घर भी गई थी दादी से मिलने। दादी, तुमने उन्हें कुछ कहा तो नहीं? मेरे आपके बारे में और किट्टू के बारे में कुछ नहीं कहा, और मैंने उन्हें ये भी नहीं बताया कि कल रात को वो आपके घर पे थे। कृतिका, मैंने उन्हें देखा था जब मैं काम लेने आई थी। तुम प्लीज ये बात किसी से मत कहना। आई नो, दादी नाराज हो जाएगी। इतना तो मुझे भी समझ में आता है। अच्छा मैं चलती हूँ, बाय। कार्तिक अभी तक घर नहीं आया? कहीं मेरे क्लिनिक से बिना बताया जाने से गुस्सा होके पब तो नहीं चला गया पीने? मैं डांस नहीं कर सकती। और उनके जो पाँव में चोट आई है वो कैसे आई है? मैंने आपसे कहा ना, वो चलते चलते पैर मुड़ गया उनका। नहीं नहीं, आज वाली चोट नहीं, पहले वाली। नहीं, ये ऐसे तोड़ फोड़ तो सिर्फ आज पहली बार हुआ है, वरना सर आते हैं, चुपचाप अपनी ड्रिंक्स लेते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। कह पाया दिल भी तो ये गम ना सह पाया, बातें सारी याद आती है, ना रुका ये आंसू ना बह पाया, कितने गम दिल मेरा उठाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या। स्वर्णा, स्वर्णा। दीदी तो शिरडी चली गई। What? जी हाँ। अरे ऐसे कैसे अचानक चली गई?
मुझे कुछ बता के जाती हैं वो कभी? वैसे मुझे भी स्टाफ से पता चला है, लेकिन आपसे भी इस बारे में कोई बात नहीं की उन्होंने? बात की थी, लेकिन ऐसे अचानक चली जाएगी बिना बताए। अब तक तो आपको भी आदत हो जानी चाहिए थी भाई साहब उनकी ऐसी हरकतों की। तो देखा, सॉरी, आगे से सच नहीं बोलूंगी। मैं जा रही हूँ, मेरी किटी है। और हाँ, आपको बता के जा रही हूँ अखिल। ओह माय गॉड, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हम लोग आप सबको और सुवर्णा जी को। ओ हो, तब तो भाई साहब आपने आने में थोड़ी सी देरी कर दी है, क्योंकि आप जिनसे मिलना चाहते हैं वो तो शहर से बाहर चली गई हैं। कहीं आप लोगों के आने का उन्हें कोई अंदेशा तो नहीं हो गया था? कहाँ गई है वो, कब तक आएंगी, कोई आइडिया है? उनके आने का तो हमें किसी को कुछ भी नहीं पता। हाँ, बस इतना पता चला है कि वो शिरडी में है। वो हम नक्श और कीर्ति की एनिवर्सरी का इनविटेशन देने आए थे। ये लीजिए, आइएगा जरूर सब परिवार। चले नैतिक? जी, राधे कृष्ण। यस जी, वो मैं नायरा कल कार्तिक। यस यस मैम, मैंने पहचाना आपको। कार्तिक है वहाँ आज? नो मैम, सर आज तो नहीं आए हैं। ओके, थैंक्स। ओके, वेलकम। वहाँ भी नहीं गया तो फिर है कहाँ? हेलो स्वर्णा, तुम बिना बताए ऐसे बिना सलाह किए ऐसे कैसे अचानक चली गई? मैंने कहा तो था आपसे। कहा था तुम, मैंने भी तो ये कहा था कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे बगैर जाने का बहाना ही ढूंढ रही थी। ऐसी बात नहीं है मनीष जी, आपको याद है ना कि आपके साथ के चक्कर में मेरा मुंबई जाना रह गया था। हाँ, लेकिन तुम तो जान। छोड़ो इन बातों को। अब तुम मेरे बगैर कहीं मत चली जाना। मैं बहुत जल्दी तुम्हें ज्वाइन कर रहा हूँ वहाँ के। उसके बाद जहाँ जाना होगा साथ चलेंगे। ओके? हाँ हाँ बिल्कुल, जल्दी से आ जाइए। उल्टे मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा अगर आप आ जाएंगे तो। दोनों साथ मिलकर अपने के लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ जरूर। चलो मैं फोन रखता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत जल्दी आने की। हाँ, वेट करना मेरा। ये ठीक नहीं हुआ। स्वर्णा गलती से भी शिरडी से मुंबई चली गई तो, और अगर उसने देख लिया कि कार्तिक और नायरा एक साथ हैं, और अगर मैं भी वहां नहीं हुआ तो उसे संभालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। भगवान। दादा, मलाबार हिल पहुंचने में कितना टाइम लगेगा यहाँ से? कार्तिक की कार भी कहीं नहीं दिख रही है। कृतिका, वो कौन? किट्टू तू? अभी भी नहीं आए। मैंने गार्ड से भी पूछा। अब फोन करके पूछ लो ना। मैं नहीं, तुम करो ना प्लीज एक बार। नंबर? अब हाँ, ये इस फोन से नहीं, वो सोसाइटी के फोन से। क्या हुआ? फोन तो ऑफ है। क्या हुआ? आप इतना सोच क्यों रही हो? वो बच्चे थोड़ी ना आ जाएंगे जब आना होगा। पैर कैसा है तुम्हारा? इतनी हैरानी से मत देखो। हमें कॉलेज में ही पता चल गया था। तुम्हें और किट्टू को साथ में जाते हुए देखा था हमने। आओ। वो मैं पूछने आई थी। नहीं, पूछने नहीं आई थी, बताने आई थी कि
कार्तिक आया नहीं अभी तक। वो रोज हमेशा ऐसे ही लेट आता है क्या? आपको बताता है क्या कि कहाँ है? आप पूछना उससे, आपको ठीक लगे तो थोड़ा ध्यान। या तो साफ साफ कहो जो कहना चाहती हो नायरा, या फिर मत कहो। मैं ये कह रही थी कि कार्तिक बहुत बदल गया है। आपकी सुनता होगा, इसीलिए आप उसके बदलने की शिकायत तुम तो मत करो नायरा। उसका सबसे बड़ा कारण तुम ही हो, और तुम खुद भी तो बदल गई हो। गुड नाइट दादी। तुम? क्या पहचान नहीं रहा है, या फिर इतना नाराज है कि अंदर भी नहीं आने देगा? सच में आई क्या? मेरे को सपना नहीं दिखी। अब बता, ये सपना है या सच है? शुक्र है तुम्हारी सूरत तो देखने को मिली। कैसी हो? खुश हो ना? जी दादी। ये अचानक मुंबई कैसे? ऐसे ही आप लोगों से मिलने का मन किया, इसलिए चली आई। अकेली आई थी? नहीं, नक्श भी आया मेरे साथ। अरे तो दबाजी को अंदर तो उदयपुर में जो बंटवारा हुआ था रिश्तों का, उसका असर यहाँ भी पड़ा है। उनके अपने रिश्तेदार भी यहीं रहते हैं, उनसे मिलना भी तो जरूरी था ना। वो अपने रिश्ते निभा रहे हैं, मैं अपने, इसलिए साथ आके भी अलग हो गए। लेकिन कल तो तुम्हारी एनिवर्सरी है ना, तो ऐसे मौके पे ये कार्यक्रम? एनिवर्सरी पे अलग अलग रहना गलत बात है भाई। आप दोनों को तो सबके साथ मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए था। आप लोग हैं कि एक दूसरे के साथ भी नहीं है। साथ सिर्फ साथ रहने से होता है ऐसा तो नहीं है ना नायरा। तेरी चिंता हो रही थी, पता चला तुझे चोट लगी है, इसलिए देखने चला है। और जहां तक एनिवर्सरी की बात है, तो पिछले 2 साल से हमने कुछ नहीं मनाया, तो ये एनिवर्सरी क्या चीज है? होली, दिवाली या कोई भी त्योहार हो, पूजा कर लेते हैं। कल भी पूजा ही कर लेंगे। बर्थडेज और एनिवर्सरीज तो छूट ही गए। तूने सीशेल्स अपार्टमेंट क्यों भेजा था? मुझे बहुत बाद में समझ में आया। इस बार पहले समझ लेना चाहता हूँ। तेरा यहाँ आने के पीछे भी कोई एजेंडा तो नहीं है ना?